जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। और मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने नए क्लास में, जहां हम वापस आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है परिनालिका परिनालिका एवं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये टॉपिक कक्षा 10वीं के अध्याय 13 विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। परिनालिका एवं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम बात जानते हैं कि परिनालिका आखिर होती क्या है। तो बोला गया है कि जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडी लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। यानी कि अगर दुनिया की कोई भी अचालक वस्तु है, कोई भी कैसी वस्तु है अचालक, उसके ऊपर हम यदि चालक तार लपेट दें, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कलम है और ये अचालक है। कैसी है? अचालक। और एक तार है जो कैसा है? चालक है। तो यदि हम इस तार को इस अचालक पदार्थ पर इस तरह से लपेट दें तो जो ये स्थिति बनी है ये क्या कहलाएगी? परिनालिका। क्या कहलाएगी? परिनालिका। चलिए आगे देखते हैं। परिनालिका प्रायः कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर तार को एक ही दिशा में लपेट कर बनाया जाता है। यानी कि जो परिनालिका है वो ज्यादातर हम लोग कोई कांच या फिर ऐसा पदार्थ लेते हैं जो कि अचालक है। कैसा है? अचालक। उसके ऊपर हम तार को एक दिशा में लपेट कर बना देते हैं। जैसा कि आप नीचे फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि एक कोई तार है जिसकी कुंडली बना बना के इन्होंने ऐसे करके लपेट, जैसे कोई अचालक पदार्थ है इस तरह से, उसके ऊपर हमने ऐसे करके कुंडली लपेट दी है इस तरह से, और इस कुंडली को हमने एक स्विच अथवा बैटरी से जोड़ दिया है। चलिए और आगे देखते हैं। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र 4.7 में दिखाया गया। आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से दिखा गया है एक परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। जैसे कि हमने इसको देखा परिनालिका को, तो हमने पाया कि इसमें एक तरफ से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लीजिए इस दिशा से उत्पन्न हो रही है और इस दिशा पर समाहित हो रही है। और ऐसा ही सेम होता है क्षण चुंबक में। जैसे यदि कोई क्षण चुंबक है जिसपे एक दिशा है नॉर्थ और एक दिशा है साउथ, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव, तो हमने देखा था कि यहां से इस पर प्रकट होती है और इस पर विलीन होती है। सेम उसी तरह से परिनालिका में भी एक दिशा से उत्पन्न हो रही है और एक दिशा पर विलीन हो रही है। देखिए जैसे नॉर्थ से जाके साउथ पे मिल रही है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ इस तरफ से जाता है और इसमें नॉर्थ से साउथ इस तरफ से जा रहा है। तो हमने इसको मान लिया कि परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। यानी कि यदि हम कोई भी अचालक पदार्थ लेंगे, उसके ऊपर हम यदि कुंडली लपेट दें, क्या लपेट दें? कुंडली, और इस कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित कर दें, क्या प्रवाहित कर दें? धारा, तो हम पाएंगे कि उस परिनालिका के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जो कुछ इस तरह से दिखता है। कोई समस्या? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबक। क्या है? विद्युत चुंबक। क्या कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाती है और ऐसा छड़ करोड़ कहलाता है।
यानी कि जो हमारे पास परिनालिका थी, ये हमारी परिनालिका है, और यदि हम इसके अंदर कोई क्रोड रख दें या कोई लोहे का छड़ रख दें, तो हम पाते हैं कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये जो लोहे का छड़ है ये चुंबक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? चुंबक में। और हम कह सकते हैं कि ये छड़ चुंबकित हो गई है। कैसी हो गई है? चुंबकित, अर्थात इसमें चुंबक का गुण आ गया है। और ऐसे ही छड़ को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। यानी कि यदि हम इसमें कोई लोहे का छड़ रखते हैं परिनालिका में, तो हम पाते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर वो छड़ चुंबकित हो जाती है, और ऐसे छड़ों को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। तथा नरम लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक होता है। नरम लोहा, यानी कि इसमें जो छड़ रखा जाता है वो कैसा होता है? नरम लोहा। अब आप जानना चाहते होंगे कि नरम लोहा क्या होता है और लोहा क्या होता है। तो ऐसे लोहा जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है उन्हें नरम लोहा कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास सामान्य लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, जबकि नरम लोहे में कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए उन्हें नरम लोहा कहा जाता है। और इसी नरम लोहे के क्रोड को विद्युत चुंबक कहते हैं। धारा बदलने पर क्रोड का चुंबकत्व बढ़ता है, लेकिन धारा को बंद करते ही क्रोड का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे परिनालिका में धारा बढ़ेगी तो उसका चुंबकीय गुण भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे धारा बंद करेंगे उसकी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगी। अतः विद्युत चुंबक अस्थायी होती है, यानी कि इसका जो विद्युत चुंबक का गुण है वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे के स्थान पर इस्पात के छड़ का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हमको बनाना है अस्थायी चुंबक, तो हम उसमें लोहे के छड़ के बदले कोई इस्पात का छड़ रख देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा? अस्थायी चुंबक। लेकिन अगर हमको अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए क्या देंगे? हम नरम लोहे का क्रोड। तो हमें क्या मिलेगा? अस्थायी चुंबक। चलिए, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे ये कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक है। यानी कि यहाँ पे देखो तो एक परिनालिका बनाई गई है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर जो लोहे का क्रोड है ये किसकी तरह कार्य करेगा? जो कुंडली बनाई गई है इसमें जो ये लोहे का छड़ रखा गया है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये छड़ एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। लिखा गया है विद्युत चुंबक का उपयोग, पहला पॉइंट, कि इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है, इसलिए प्रायः क्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत चुंबक जो है, क्योंकि यह अस्थायी चुंबक है, जब हम चाहे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसी धारा हम बढ़ाएंगे इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा, इसलिए इसका उपयोग भारी भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। जिससे जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं उसमें विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। आगे है इसका उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविजन, लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है। यानी जो अपने आसपास आप एसेसरीज देखते हैं, विद्युत घंटी हो गई या फिर माइक्रोफोन हो गया जो माइक होता है, या टेलीफोन रिसीवर हो गया, टेलीविजन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, इन सब में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। और आखिरी टॉपिक हमारे पास विद्युत चुंबक, जिसे अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, एवं अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछता है, ये आपको 2 नंबर 3 नंबर या कई बार 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो हम इनको टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे विद्युत चुंबक और एक तरफ लिखेंगे अस्थायी चुंबक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक अस्थायी चुंबक है, यानी कि इसका गुण फिक्स नहीं है। और दूसरा है कि छड़ चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिया छड़ चुंबक, वो कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक, यानी अगर एक बार वो चुंबक बन गया तो वो हमेशा के लिए चुंबक ही रहेगा। दूसरा पॉइंट है यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, यानी जो विद्युत चुंबक है वो बहुत ज्यादा प्रबल बल लगा सकता है। कैसे? जैसे हम धारा बढ़ाएंगे उसके चुंबकत्व बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी तुलना में जो अस्थायी चुंबक है इसका आकर्षण बल कमजोर होता है और इसको हम बदल नहीं सकते। तीसरा पॉइंट, विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ती है, और जो विद्युत चुंबक है उसकी शक्ति डिपेंड किस पर करती है?
उसके फेरों की संख्या पर। यदि फेरों की संख्या बढ़ा दें तो विद्युत चुम्बक की शक्ति भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी तुलना में अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित रहती है। जो अस्थायी चुंबक है उसकी शक्ति हमेशा निश्चित रहती है, यानी अगर एक बार उसकी शक्ति हमने फिक्स कर दी तो हमेशा के लिए वो वही रहती है, वो बदलती नहीं है। जबकि विद्युत चुंबक में हम जैसी धारा बढ़ाएंगे उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन जैसी धारा हम रोकेंगे तो चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को आराम से दोबारा प्ले कीजिए और देख लीजिए। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपकी समस्याओं को मैं हल कर सकूं। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।